TNG कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर को और हम जानेंगे कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे रेलवे अक्सर इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर आपने हमारा कॉन्केव मिरर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर जाके देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। काफ़ी आसान लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे अगर आपको, तब वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो कि है कॉन्वेक्स मिरर पे रिलेटेड। देखिए दोस्तों, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो अंदर की सतह होती है वो पॉलिश होती है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। बाहर की जो सतह है, आउटर जो सरफेस है, वो चिकनी होती है। तो आप इसे छू करके ये चीज़ बता सकते हो। बाहर की सतह आपको अगर चिकनी लग रही है, ठीक है ना, टच करने पे, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। अंदर की सतह आपको पॉलिश लग रही है टच करने में, तो वो है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, बहुत ही आसान है। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही आसान होता है बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार से छोटा बनता है। तो यहाँ पे आपको बात करें, ये m क्या है? m है दोस्तों आवर्धन क्षमता, ठीक है ना। m क्या है? आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होती है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है। अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा होता है तो आवर्धन क्षमता 1 से बड़ी होती है। अगर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा होता है तो आवर्धन क्षमता 1 से छोटी होती है। अगर आपको मान निकालने के लिए आए तो वो भी हम बताएंगे कि आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं u v f का क्या मतलब होता है। तो जो u होता है आप लिख लेना, ये है पोल से वस्तु की दूरी, या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं वस्तु की दूरी जो है उसको u से हम दर्शाते हैं। आप इसे नोट भी कर सकते हो। बात करते हैं v की, तो v जो है वो है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब कितने दूरी पे बन रहा है पोल से। f क्या है? f है फोकस दूरी, ठीक है ना। और r क्या है? r है वक्रता त्रिज्या, और जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो अगर हम इस डायग्राम पे देखें तो यहाँ पे पोल होता है। मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है वो u होती है। मान लो ये AB ऑब्जेक्ट है, AB। तो याद रखिएगा जो इसमें इमेज बनता है मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई रेज यहाँ पे जाएगी, ठीक है ना, तो ये ऐसे जाएगी टक्कर करके, ये ऐसे, ठीक है। पहली चीज़ ये याद रखना है आपको, ठीक है। दूसरी, इसमें जो फोकस होता है, ठीक है ना, आप हमेशा एक चीज़ पढ़े होंगे, कोई रे मिरर के अगर मतलब पैरेलल आती है, कोई रे अगर पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। लेकिन वो जा कैसे रही है दोस्तों? जा तो ऐसे रही है, फोकस तो कहीं है नहीं, तो आगे तो कभी फोकस उसका मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसका फोकस वर्चुअल होता है और वो पीछे मिलता है। पीछे कैसे मिलेगा? आपको सिंपली इसको पीछे करना है, ड्रैग करना है जी। ये जो रेज है यहाँ से आपको इसको पीछे ले जाना है, और पीछे जो पॉइंट भी आएगा वो होगा आपका फोकस। वो क्या होगा दोस्तों? फोकस होगा आपका, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या कहाँ होगी। तो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की डबल, मतलब यहाँ कहीं होगी। तो आपको एक काम करना है, एक चीज़ हमने पढ़ी है कि कोई भी किरण, आपको 2 लाइनें लिखनी है अभी अब पेन पेपर से। सबसे पहले लाइन लिखना है कि कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है, कोई भी किरण अगर पैरेलल है, ठीक है ना, तो वो हमेशा फोकस से जाती है। लेकिन जा ऐसे रही थी, आगे तो फोकस मिलेगा नहीं, इसलिए हमने इसका फोकस पीछे ले लिया। अभी मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। अभी मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। दूसरा है कि कोई भी लाइन, कोई भी रे अगर सेंटर पे जाती है तो वो सेंटर से ही आती है। अब बात करो तो यहाँ पे अगर मैं इसके सेंटर पे देखूँ तो ये कुछ ऐसा एंगल बनाएगी सेंटर से, ये इसको मान लो सेंटर पे जाना है, ठीक है ना, ये सेंटर पे जाना है। बट ये इसके अंदर क्रॉस तो करेगी नहीं, क्योंकि यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखो, यहीं से आई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको जो है डॉटेड लाइन से अंदर एक्सटेंड करेंगे। कैसे करेंगे? डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। फिर से समझिएगा,
कोई भी रे अगर सेंटर पे जाती है तो वो सेंटर से ही वापस आती है। तो ये रे गई सेंटर पे, यहाँ जा रही है, यहाँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गई तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सेंटर पे तो जाएगी नहीं, सेंटर पे जाएगी बट वो वर्चुअल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो दो रे कट रही है वर्चुअल, यहाँ पे इमेज बन रहा है और इमेज हमेशा छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, और किस तरफ बन रहा है, अपोजिट तरफ बन रहा है। तो u कहाँ है, u लेफ्ट पे है, लेफ्ट पे कोई भी चीज़ रखी होगी तो हमें निगेटिव लेना है, ये निगेटिव हो गया। v कहाँ है, राइट में है, तो ये क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। f क्या है, राइट में है, पॉजिटिव लेना है। r कहाँ है, पॉजिटिव लेना है, राइट में है। तो याद रखना है कि इन साइन कन्वेंशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है, ठीक है ना। मान लो मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर का एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन देता हूँ, कोई भी डाटा दिया हो, आपसे पूछे कि फोकल लेंथ कितनी होगी और 4 ऑप्शन दिए हों, -4, -5, -6 और d दिया है +4, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें +4 वाला लेना है, बिकॉज फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपको। अब बात करते हैं इसका यूज़ करना है क्या, इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्यों नहीं, अभी मैं बताता हूँ। तो आपको बेसिकली ये बेसिक समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हमें क्वेश्चन को तुरंत करना है। आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, जो साइज़ है इमेज का वो छोटा बन रहा है, ठीक है ना। तो जो m की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी आएगी, कैसी आएगी, 1 से छोटी आएगी। और अगर इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज होती है, जो 2 वर्चुअल रे को कट करने पे बनी है। ये देखोगे तो यहाँ कोई ये रियल रे नहीं है, ये वर्चुअल रे है। इन दोनों को कट करने पे जो बनी इमेज है उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे, और सीधी है तो ये पॉजिटिव होगी, क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्लस में होगी और पॉजिटिव होगी और 1 से छोटी होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसी वैल्यू होगी जैसे कि 0.33। तो 0.33 क्या है, 1 से छोटा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो याद रखना कि कभी भी कन्वेक्स मिरर में बड़ी इमेज नहीं बनती है, इसीलिए दूर की वस्तुओं को जो साइड मिरर के रूप में यूज़ होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को हम छोटी सी जगह में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हम क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे। सबसे पहले साइन से उड़ाओगे आप, चिन्ह देख के उड़ाओगे। दूसरी चीज़ कैसे उड़ाओगे, देखो ध्यान से देखना। मैंने बोला u दिया है -20, क्या दिया है, u दिया है -20, ठीक है। और f दिया है, इसका f दिया है मान लो +30 दिया है, कुछ मतलब +30 एग्जाम्पल के लिए दिया है, ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन में नहीं जाना है हमें, ठीक है, कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाना है हमें, पहले समझना है चीज़ों को। देखो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, ठीक है ना, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, इमेज हमेशा यहीं पे बनने वाली है, इमेज हमेशा यहीं पे बनने वाली है, मतलब फोकस से पहले बनने वाली है। फोकस से पहले का मतलब क्या है, 30 से कम ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको मैंने बताया क्या कि आप यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो, इमेज हमेशा f के पहले बनने वाली है। f मान लो आपके क्वेश्चन में दिया है 30, तो 30 से छोटा ही आंसर होगा और आंसर पॉजिटिव होगा। दो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना। m की बात करें तो m में तो कुछ सोचना ही नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपको m की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है m = -v/u। तो v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो इस फॉर्मूले में रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है मिरर के केस में। लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस वाला भी हम अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम मिरर का डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं मिरर के बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर मैं v की वैल्यू पूछूँ तो हाँ, तो मैंने v का ही बताया है कि v की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और f से छोटी होगी, पहले चीज़ ये है। तो इस तरीके से आपको आंसर्स को जो है करना है सॉल्व जल्दी से, मतलब आपको कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, ठीक है ना। कि आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसमें आपका 2 मिनट चला गया, बहुत लोगों को तो 5 मिनट चला जाता है एलसीएम लेने में दोस्तों। तो आप ये गलती मत करना, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आपको उड़ाना है, बाकी बच्चों से आगे निकलना है, तो आपको फास्टली करना पड़ेगा। अभी हम ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया,
क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना आपको बेसिक याद रखना है ताकि हम जब भी डिस्कस करें आपको पता चले कि हमने क्या बताया है, ठीक है ना। फिर हम अभी क्वेश्चन की एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें मिरर क्वेश्चन करेंगे, और अभी हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे हमें लेंस के क्वेश्चन को टैकल करना है। तो आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।